तो हम जब तक ये हटेगा नहीं सर, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और जब बहू बेटियाँ यहाँ जाते घास के लिए जाती हैं तो ये सर अभी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें सरकार की कमाई है, सरकार इसे बंद तो नहीं करेगी। हमारी उस पर कोई सुनाई नहीं हो। अब हम जब तक ठेका नहीं हटेगा हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, शाम सुबह बैठे रहेंगे। बाप बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए कि जाओ यहाँ पे पास में हमारा ठेका है, 500 रुपए बच्चा भी लालच में आ रहा है। हमारे पूर्वजों का यहाँ पे धारा है हमारा। वहाँ देखो तुम कैसे शमशान बन गए वहाँ पहले, आज वहाँ जंगल बन गए। वहाँ हमारी बहू बेटी हम जब जाते हैं तो डर रहे हैं, वहाँ सारा भी बैठ रखे वहाँ। जब औरतें सड़क पर उतरती हैं तो सिर्फ आवाज ही नहीं उठती, पूरा सिस्टम हिल जाता है। और यही नजारा इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं शराब की दुकानों के बाहर पहरा दे रही हैं। न सिर्फ पहरा, बल्कि जो भी ग्राहक शराब लेने आता है उसे सीधा खदेड़ दिया जाता है। रुद्रप्रयाग के शहरी इलाकों में अंग्रेजी शराब के ठेकों का विरोध इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुक्रवार को अपर बाजार की महिलाएं सीधे शराब की दुकान के बाहर पहुंच गए और वहां ऐसा प्रदर्शन किया कि शराबी तो क्या, दुकानदार तक सकते में आ गया। जी हां, तस्वीरें देखिए। पेट्रोल पंप के पास लगी शराब की दुकान, बाहर खड़ी महिलाएं, हाथों में बैनर, चेहरे पर गुस्सा और आवाज में एक तरह की आग। साफ कहा कि जब तक ये दुकान यहां से नहीं हटेगी तब तक ना यहां शराब बिकेगी और ना ही माहौल बिगड़ेगा। हमारी बहू बेटी हम जब जाते हैं तो डर रहे हैं, वहाँ सारा भी बैठ रखे वहाँ। कैसे करके अपने अपने बच्चों को आवाज करेंगे हम वहाँ पे जाके? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कैसे करके अपने बच्चों को सांस लेने के, हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, कैसे करके ले जाएंगे उन बेटियों को जब यहाँ पास में हमारा ठेका हो रखा है। पहले हमारे सबसे निवेदन यही कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं, इसको दूर ले जाओ। बस सभी से यही निवेदन करके दूर ले जाओ इसको, और नहीं ले जाए कोई हमारे से, हम यहीं पे अपनी मौत करेंगे हम। बस यहीं पे कि यहाँ पे ये शराब की दुकान हटाया जाए, बाकी और हमारा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। 1 साल से ये हल्ला हो रहा है, लेकिन इस पे जिला अध्यक्ष महोदय भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपया महोदय से हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये ठेका यहाँ पर से कहीं दूर ले जाए। लेकिन सवाल ये है कि इतना गुस्सा क्यों? महिलाओं का कहना है कि जब से ये दुकान खुली है माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। सड़कों पर शराबियों की भरमार है, सुबह से शाम तक रास्तों पर नशे में धुत लोग पड़े रहते हैं। गालियां, बदतमीजी, शोर शराबा, जिससे महिलाओं और बच्चियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि नौजवान भी धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में फंसते आ रहे हैं। और यह नज़ारा यहां देखकर महिलाएं मान चुकी हैं कि उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। दोस्तों, महिलाओं ने प्रशासन को कई बार चेताया है, जिलाधिकारी और विधायक तक को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। न कोई कार्रवाई हुई, न कोई समाधान निकला। इसीलिए अब महिलाओं ने ठान लिया है कि अगर आवाज सुनाई नहीं जाएगी तो आंदोलन और भी तेज और उग्र होगा। यहां एक और अहम बात सामने आती है। 4 धाम यात्रा के लिए जब देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें राजमार्गों पर सबसे पहले क्या दिखता है? मंदिर, धर्म और आस्था नहीं, बल्कि शराब की दुकानें। जी हां, महिलाओं का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुले शराब ठेके सीधे तौर पर यात्रियों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। सोचिए, जब बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी पवित्र यात्राओं पर आने वाले भक्त इन दुकानों को देखते हैं तो क्या संदेश जाता है? अब सोचिए, जब घर की बहुएं, बेटियां और माताएं खुद सड़क पर उतरकर शराब की दुकान पर पहरा देने लगे तो ये केवल एक आंदोलन नहीं रह जाता, बल्कि एक संदेश बन जाता है। संदेश ये कि शहर की शांति, परिवार की इज्जत और बच्चों के भविष्य से बड़ा कोई कारोबार नहीं हो सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि आखिर कब तक चुप्पी साधी रखेंगे? क्या महिलाओं का यह आक्रोश किसी बड़े आंदोलन में तब्दील होगा? क्या दुकान शिफ्ट होगी या फिर सरकार आंखें मूंदे बैठी रहेगी? और क्या यह विरोध उत्तराखंड में शराब नीति को लेकर एक नई बहस को जन्म देगा? महिलाओं का जत्था शराब की दुकान के बाहर खड़ा है, कोई ग्राहक पास आता है तो महिलाएं उसे रोक लेती है, गुस्से से कहती है यहां से जाओ, जब तक ठेका हटेगा नहीं ये शराब नहीं बिकेगी। ये नज़ारा बताता है कि जनता जब ठान लेती है तो सबसे बड़े फैसले बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं का यह आंदोलन रुद्रप्रयाग तक सीमित रहेगा या फिर ये पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी की नई लहर उठेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही जमीनी मुद्दों की सच्ची कहानियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां आवाज सिर्फ खबर नहीं है, बदलाव की गूंज भी बनती है।